नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब दिल्ली के लिहाज से एक बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल जो राउज एवेन्यू कोर्ट में बड़ा खेल खेल कर जमानत पाने में सफल रहे थे, उनकी जमानत पर अब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी कि उनकी जमानत अब खत्म हो गई है। अब अरविंद केजरीवाल फिर से तिहाड़ जेल के अंदर ही सड़ते रहेंगे और उनका यह सिलसिला अभी लंबे समय तक जारी रहेगा। जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के खजाने को लूटा, जो भ्रष्टाचार मिटाने आया था और उसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो अरविंद केजरीवाल अब फंस चुका है। हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कहकर लोअर कोर्ट पे भी एक गंभीर टिप्पणी कर दी और इस गंभीर टिप्पणी से सचमुच कानून के जो हल्के हैं उनमें एक हड़कंप मच गया कि क्या कोई जज इस तरीके का फैसला दे सकता है। ये अपने आप में मिसाल है और शायद ये मिसाल आने वाले समय में शायद पढ़ाई भी जाए। जो विधि के जो छात्र हैं या जो कहें कि एलएलबी के जो छात्र हैं, उनको ये मिसाल भी पढ़ाई जाए कि एक जज, क्या कोई जज इस तरीके का फैसला दे सकता है, वो भी इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठकर, इतनी महत्वपूर्ण जगह पर बैठकर, और वो भी जज वो जो केवल वेकेशन जज हो, यानी कि पूर्ण जज भी नहीं है, वेकेशन जज जो इस तरीके का फैसला देता है, ये अपने आप में बड़ी बात थी। आज इस बात पर हाई कोर्ट ने इस पर भी एक गंभीर टिप्पणी की। हम बताते हैं, अब आपको विस्तार से सारी चीज समझाते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। केजरीवाल जो शराब घोटाला मामला है उससे निचली अदालत में जमानत मिली थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को इस जमानत पर रोक लगा दी। फैसले के बाद आम आदमी पार्टी का भी बयान आया। इस बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा ये तो अभी बताते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग गया और आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से असहमत है। रहिए असहमत, आप किसी चीज से आज तक सहमत हुए हैं? चोरी के हर मामले में पकड़े गए लेकिन फिर भी सहमत नहीं होते हैं। कह रहे असहमत हैं जिससे निचली अदालत द्वारा अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी गई है। पार्टी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। आपके घर से पैसा नहीं जा रहा है ना, आपके घर से पैसा नहीं जा रहा है, ये पैसा दिल्ली सरकार का खर्च हो रहा है जो डेवलपमेंट पर खर्च होना था। इसलिए आप कितने ही कोर्ट में लड़ते रहिए, कितने ही अभिषेक मनु सिंघवी 10-20 और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील खड़े कर लीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की यह टिप्पणी की भारी भरकम सामग्री पर, देखिए जो ट्रायल कोर्ट ने जो किया उस पर हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भारी भरकम सामग्री पर विचार नहीं किया जा सकता, पूरी तरीके से अनुचित है। ये कहीं पर भी उचित नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी केस की बहुत बड़ी फाइल है तो उसको पढ़ा नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का रुख यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया। एक जज के ऊपर हाई कोर्ट की बेंच इतनी गंभीर टिप्पणी करे, सचमुच यह इतिहास बन जाएगा कि जज ने अपना दिमाग ही नहीं लगाया। कमाल की टिप्पणी करी है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने कहा, सुनवाई के दौरान कहा कि यह समझ में नहीं आता कि एक और अवकाश न्यायाधीश, जो हम आपको बार बार कह रहे थे अपनी खबरों में कि ये वेकेशन बेंच की जज थी मैडम, आखिर इनके साथ क्या मजबूरी थी, यह आने वाला वक्त बताएगा। ऐसा नहीं है निकलकर सामने आएगा, ये भी सच। जो इतिहास का जो गर्व होता है उसमें कोई चीज, गर्व कोई भी हो, उसमें कोई चीज टिकती नहीं है बहुत देर। ये निकल के आएगा और उस दिन देश के लोग देखेंगे कि क्यों ये फैसला दिया गया था। यह समझ नहीं आता कि एक और अवकाश न्यायाधीश ने आदेश पारित करते समय हजारों पृष्ठों वाले संपूर्ण दस्तावेजों को देखने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी
और दूसरी ओर पैरा संख्या 36 में अवकाश न्यायाधीश ने कैसे उल्लेख किया है कि पक्षों की ओर से उठाए गए प्रासंगिक तर्कों और विवादों से निपटा गया। देखिए, ये बड़ी गंभीर टिप्पणी है कि पैरा जो 36 था, एक अवकाशकालीन जो न्यायाधीश जो होते हैं उनके लिए, उसमें जिस तरीके से दोनों पक्षों को देखा जाना चाहिए था और जिसमें ईडी ने जो तर्क दिए थे उसको कैसे नजरअंदाज किया गया, ये अपने आप में अद्भुत मामला हो गया है। इसमें हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी को भी मौका दिया जाना चाहिए था। निचली अदालत को ईडी को जमानत याचिका पर उचित बहस का मौका दिया जाना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए की अनिवार्य शर्तों को निचली अदालत में पूरी तरीके से जिरह नहीं किया गया। कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय पर अब रोक लगा दी। हाई कोर्ट में यह पूरा मामला धड़ाम से गिर गया है और अब अरविंद केजरीवाल की जमानत कल लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब उनका सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला रिजेक्ट होगा, यह जमानत याचिका भी उनकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट का फैसला है, तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट की जो बेंच ने जो फैसला देखा है वो असंभव सा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच उन तथ्यों को नजरअंदाज करे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत सारे गुनाहों के दस्तावेज और गवाह इस फाइल में, ईडी की फाइल में दर्ज है। अब देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म हो चुका है और अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि आज रात उन्हें सीबीआई दबोच के अपने साथ ले गई है। घसीटती हुई कॉलर से पकड़कर सीबीआई उन्हें ले गई है और यह काम सिर्फ तब तक है जब तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए। इससे हटते ही देखिएगा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का या दिल्ली के खजाने के लुटेरों का हाल क्या होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपकी हमारे खबरों के बारे में, हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में कोई राय है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।